अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी। ये मिनी आलू बुखारे हमने इस पौधे से तोड़े हैं। ये बिल्कुल फ्रेश हैं। तो आइए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले इन आलू बुखारों को इन डंडियों से अलग कर लेंगे और खुले पानी में डाल के अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। ये पके हुए आलू बुखारे बहुत ही नरम हैं। इनको आराम से पानी में डाल के अच्छे से वॉश करेंगे ताकि आलू बुखारे टूटने ना पाएँ। ज़्यादा पके हुए आलू बुखारे हमने अलग कर लिए हैं। ये 2 किलो आलू बुखारे हैं और हम इसके अंदर 2 किलो ही चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 1 गिलास पानी का लेंगे और अब आलू बुखारे और चीनी पानी के अंदर शामिल करके हम पकने के लिए रख देंगे और आलू बुखारों को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। 8 से 10 मिनट पकाएंगे। अब इनको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंडर कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद स्ट्रेनर में डाल के इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ऐसे तमाम गुठलियाँ निकाल लेंगे। इस तरह अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखें, गुठलियों को और छिलकों को अलग कर लिया है। अब पल्प को मिर्च मसाले डाल के पकाएंगे। इसमें जो मसाला जाएंगे वो ये हैं। हस्बे ज़रूरत मसाले डालेंगे। अब लेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और सुरख मिर्च का पाउडर लेंगे 1.5 चम्मच और 1 चम्मच लेंगे नमक और पिसे हुए गरम मसाले लेंगे 1 चम्मच। अब इन मसालों को डाल के 1-2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। और अच्छे कलर के लिए रेड फूड कलर भी डालेंगे। आधा चम्मच फूड कलर का डाल देंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। ये आलू बुखारे की चटनी तकरीबन तैयार हो गई है। इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, ठंडी होके और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इनको जार्स में भर लेंगे। इस तरह हमने चटनी को जार्स में भर लिया है। इस तरह जार में भरने के बाद हम चटनी को फ्रीज़र में रखेंगे तो ये 1-2 साल के लिए ख़राब नहीं होगी। ये चटनी तकरीबन 1 से 2 साल ख़राब नहीं होगी। माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बना है।
ये चटनी टिक्कों, कबाब, समोसे, पकौड़ों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। ये हमारे घर में खट्टी मीठी चटनी बहुत ही शौक से खाई जाती है। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।